आज की पेशकश एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हमारे सबसे कीमती संसाधन यानी वक्त के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। तो चलिए इस कहानी में डूब जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से। सोचिए, किसी के पास सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की नींव है और इसका जवाब वो हमें कहानी के आखिर में मिलेगा। तो कहानी है एक पिता और उनके बेटे की। पिता अपने बेटे को लेकर कह सकते हैं कि काफी परेशान थे। क्यों? क्योंकि लड़का अपना सारा दिन बस यूं ही आवारागर्दी में भटकने में निकाल देता था, कोई काम धाम नहीं करता था। तो एक दिन पिता ने ठान लिया कि अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने बेटे से कहा कि जाओ अलमारी से घड़ी लेकर आओ, और बस यहीं से पहले इम्तिहान की घंटी बज गई। तो पिता के सबक का पहला हिस्सा शुरू हुआ, और ये हिस्सा इस बात के इर्द गिर्द था कि लोग किसी भी भौतिक मतलब जो चीज छू सकते हैं उसका मूल्य कैसे तय करते हैं। पिता ने बेटे को बहुत ही सीधे साधे निर्देश दिए। कहा, ये घड़ी लो, बाजार जाओ और रास्ते में जो भी मिले उससे बस इतना पूछो कि इसकी कीमत क्या होगी। लड़का बाजार गया और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा पिता ने कहा था, पर जो जवाब मिले वो बड़े मजेदार थे। किसी ने कहा ये 500 की है, तो कोई बोला नहीं नहीं 1000 की। एक और ने 800 रुपए बता दिए। मतलब कोई भी एक कीमत पर राजी ही नहीं था। जब बेटा घर लौटा और पिता को सारी बात बताई तो पहले इम्तिहान का नतीजा एकदम साफ था। किसी भी चीज की कीमत एक जैसी नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कौन देख रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले दिन पिता ने सबक का दूसरा और ज्यादा अहम हिस्सा शुरू किया। इस बार बात घड़ी की नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज यानी समय की होने वाली थी। इस बार पिता के निर्देशों में एक बहुत ही अजीब सा बदलाव था। पहले दिन का सवाल सीधा था, घड़ी की कीमत पूछो, लेकिन दूसरे दिन का सवाल तो हैरान करने वाला था। घड़ी के अंदर जो समय है उसकी कीमत क्या है? अब इस बार जब लड़का बाजार गया तो जो हुआ वो उसने सोचा भी नहीं था। उसके इस अजीब सवाल पर लोग जोर जोर से हंसने लगे। कुछ ने उसे मूर्ख कहा तो कुछ ने उसे भगा दिया। बेचारा बहुत शर्मिंदा और दुखी हो गया। जब सब उसका मजाक उड़ा रहे थे तभी उसे एक छोटी सी दुकान में एक बूढ़ा घड़ीसाज दिखाई दिया, और यही वो अकेला इंसान था जो हंसा नहीं। उसने लड़के के अजीब से सवाल को समझा और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। और उस घड़ीसाज के कहे शब्दों में ही इस पूरी कहानी का, इस पूरे सबक का निचोड़ छिपा है। उसकी समझदारी ने पिता के सबक के पीछे की जो गहरी सच्चाई थी उसे उजागर कर दिया। उस घड़ीसाज ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा समय की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कोई चाहे लाखों करोड़ों रुपए भी दे दे, पर अपने जीवन का 1 सेकंड भी वापस नहीं खरीद सकता। घड़ीसाज ने समय के बारे में एक और कमाल की बात बताई। उसने कहा, देखो, समय में एक बुरी बात है और एक अच्छी। बुरी बात यह है कि ये बस गुजरता जाता है, रुकता नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे कैसे बिताना है ये फैसला हमारे हाथ में होता है। और यही तो सबसे जरूरी बात है ना। हर किसी को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, दिन में बराबर के 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उन घंटों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बस घड़ीसाज की उन बातों ने लड़के की दुनिया ही बदल दी। वो एक नई सोच, एक नई समझ के साथ घर लौटा, और उसे ऐसा बदला हुआ देखकर उसके पिता को बहुत ज्यादा गर्व हुआ। उस दिन के बाद से लड़का वो लड़का रहा ही नहीं। सबसे पहले तो उसने हर एक पल की असली कीमत को समझा। फिर उसने यूं ही भटकना और अपने दिन बर्बाद करना बंद कर दिया, और आखिर में उसने कड़ी मेहनत करना और अपने समय का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है, समय मुफ्त में मिलता है लेकिन ये अनमोल है। इसे कोई खरीद नहीं सकता लेकिन इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसे कोई बचाकर रख नहीं सकता लेकिन इसे खर्च कर सकता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो सवाल यह है कि आने वाले समय को कैसे खर्च किया जाएगा। ये एक सोचने वाली बात है।